दोस्तों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। आपको पता है हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि जो आपकी रेशियो है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है, आप उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, है ना। लेकिन उसके बाद फिर आपको ये बताना होता है क्वेश्चन में कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, ठीक है। तो देखो पहले तो आप यही जान लो ना कि कंसिस्ट क्या होता है, इनकंसिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो जान लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो देखो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं। तो कंसिस्टेंट का मतलब आप क्या समझे? कंसिस्टेंट वो चीज होती है जो इंटरसेक्ट कर लाइंस, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं लिख सकता हूं बच्चों कि when the lines are intersect at one point। आपको भी पता भैया कि लाइन जब इंटरसेक्ट होती है किसी एक ही पॉइंट पर होती है, ठीक है। एंड हैविंग कितने सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन, ठीक है। एंड हैविंग वन सॉल्यूशन, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो इसको कहते हैं बच्चों कंसिस्ट, ठीक है। तो इनकंसिस्ट क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना ही वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, ना उनका एक सॉल्यूशन होगा, तो वो क्या हो जाएगी? इनकंसिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये जानना आपको बहुत जरूरी था, मेरे को और आपको, कि कंसिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और बच्चों मैंने आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना, कि जो आपको जो रिसर्च दे रखी होती है उनको कैसे सॉल्व करना है, जब ऐसी टाइप की इक्वेशन आती है, जब मैंने कहा था कि जब इक्वल टू में आएगा तो आपको क्या करना होगा, तो आपको डरना नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था बच्चों कि प्लीज इसको पार्ट को ध्यान से सीखिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं बता देता हूं एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर, ठीक है। तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वही इनकंसिस्ट होती है, ठीक है। सॉरी, कंसिस्ट होती है, जो इंटरसेक्ट करेंगी और जिसका सॉल्यूशन एक होगा, ठीक है। जो इंटरसेक्ट करेंगी वो कंसिस्ट होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास देखो सबसे फर्स्ट इक्वेशन का करके 3x + 2y = में 5 दे दिए इस बार, है = में 7 दे दिया इस इक्वेशन में। तो लेकिन सर जब हम पहले जब कर रहे थे तो उनमें तो ये लिखा हुआ था कि सभी को एक साथ करो। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे चैप्टर 3 के आपके, तो आपको क्या करना होता है, इन सबको एक साइड में ले आओ और = में 0 डालकर फिर सोल्व करना। मतलब कि मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूं कि ये हो जाएगी इक्वेशन, अब क्या हो जाएगी चेंज होकर 3x + 2y, और ये = में 5 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भैया? -5 = 0। ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। इसी तरह से सेकंड वाले को भी हम ऐसे कर लेंगे, तो -7 = 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब देखिए, अब मैं इसमें रख सकता हूं A1/A2। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी है बताओ? देखो आपको एक एक करके बताऊं क्या यार, है? चलो एक बार लिख देता हूं मैं इसको पहले, है ना। तो ये हो गया आपका 3/2, फिर क्या होगा 2/ -3 है, -5/-7 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या अभी देखो इसको भी कट कर नहीं सकता, इसको भी कट कर नहीं सकता, इसको भी कट कर नहीं सकता। मतलब कि ये मान लूं मैं कि ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, इसको तो फिर इसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, मतलब कि ये किस कंडीशन में बन गया? ये बन गया बच्चों कि आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब बच्चों जब आपका ये वाला केस बन चुका है कि जब ये इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या कहा था कि जब इक्वल नहीं होती है चीजें क्या करती हैं? इक्वल नहीं होगी तो मतलब क्या करेंगी? वो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि जब जो चीज इंटरसेक्ट करती है उसका सॉल्यूशन भी किसी एक पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पर होंगी वो, तो उस चीज को क्या कहते हैं? कंसिस्ट। ये लो, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों कि ये क्या हो जाएगी? लाइन कंसिस्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में? फर्स्ट सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। सेकंड करते हैं। आपको मैथ्स के अंदर 0 से हीरो बना दूंगा मैं, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ज्यादा से लोगों को शेयर करना होगा, ताकि सभी लोग आपके साथ सबका विकास हो, ठीक है। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
ये है, इसको कर सकते हैं 2x माइनस का 3y, सबको पहले अरेंज करना है ना। ये माइनस का 8 इक्वल टू 0, इसलिए हो गया 4x और माइनस का 6y और ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आपकी स्टेप आती है कि 2/4 कर लो, ये माइनस का 3/6 हो जाएगा, ये माइनस का 8/-9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने सर ये भी कर लिया। सर जब आपने ये कर लिया है तो सर क्या मैं इसको काट सकता हूँ? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। तो काटेंगे कितने में कटेगा भैया? ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। ओके, ये 1/2 हो गया, लेकिन ये क्या होगा भैया? माइनस का 1/2 होगा, क्योंकि यहां पर ये तो माइनस है, ये माइनस माइनस खत्म। ये कितना होगा? कट सकता है क्या भैया? बिल्कुल नहीं कट सकता। इसको काटने की गलती मत कर देना, क्योंकि ये कटेगा ही, नाराज हो जाएगा वो। तो ये नाराज नहीं करना है इसको ऐसा कैसा रख देना है। ठीक है, तो क्या बच्चों इधर भी कुछ इक्वल है? अरे अच्छा, यहां पर माइनस का 6 है क्या बच्चों? कोई बात नहीं, चलो माइनस का अगर 6 है तो सॉरी मेरे से गलती हो गई, थोड़ी सी गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, इंसान से ही गलती होती है, आपसे भी तो गलती होती है, तो मेरे से ही गलती क्यों हो गई? कोई बात नहीं। तो माइनस से माइनस आपको कट जाएगा बच्चों, तो आपका सॉल्यूशन किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो इसको भी काट देता हूं, ये लो माइनस का साइन से माइनस का साइन कट गया। अब ये 1/2 ये हो गया, मतलब कि A1/A2 इज इक्वल टू है आपके B1/B2 के। अब देखो बच्चों, अब इस बार हमारा सॉल्यूशन क्या बना? ये बना। अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे, आपने पहला वीडियो नहीं देखा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं किया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई, इस टाइप के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ना? अब देखिए, क्योंकि एक चीज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड आपस में रिलेटेड है। चलिए अब देखो बता देता हूं कि अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, जब पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब भैया इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो जब मैंने क्या कहा था कि जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो तो क्या होती है? कंसिस्ट। तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्ट। ये लो, इसका सॉल्यूशन हो गया इनकंसिस्ट हो गया। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है, और कमेंट बताते जाइए कि भैया कैसा लग रहा है आपको पढ़कर मेरे से। चलिए इसके इनकंसिस्ट को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, क्योंकि ताकि ये इसको मैं ढंग से आपको समझा पाऊं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं इनकंसिस्ट। ओके गाइस, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थोड़ा सा बच्चों को डर लगेगा कि भैया ये तो सर यहां पर तो ये अपॉन में दे दिया और ये बिना अपॉन में दे दिया, अब हम क्या करेंगे? कछु ना करना भैया, देखो मैं बताता हूं तुम्हें, 3/2 है ना, ये कितना हो जाएगा आपका? हाँ 3/2 है, ये क्या हो जाएगा? 5 सॉरी चलो पूरी इक्वेशन भी तो अरेंज करनी है हमको। ये y, ये माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसको भी करूंगा तो ये 9x माइनस का 10y माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का है माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं इसको उसमें पुट करता हूं, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा? 3/2 डिवाइड बाय 9, फिर से 5/3 डिवाइड बाय माइनस का 10। ठीक है, इसको करूंगा तो माइनस का 7, ये तो बेचारे सिंपल ही सिंपल है, तो ये लो माइनस का 14। ठीक है, बच्चों को यहां डाउट होगा और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों इसको स्टार मार्क लगा लेना अपने बुक के अंदर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहाड़ नहीं उखाड़ना बच्चों आपको। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब ऐसी गलती हो जाए कि ये तो भैया फ्रैक्शन में है और ये बेचारा बिना फ्रैक्शन में, तो ये बुरा मान जाएगा, ये भी बुरा मान जाएगा नीचे। ठीक है, देखो ये तो बुरा मानेगा नहीं, क्योंकि दोनों को इक्वल इक्वल है, ये फ्रैक्शन में और ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये बुरा मान जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको बुरा ना मनवाने के लिए हम नीचे 1 लगा देंगे। अब देखो 1 तो अपन लगा ही सकते हैं भैया, है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करो तो भी 9 आएगा, 1 से डिवाइड करो तो -10 आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लगा सकते हैं। जब आपने 1 लगा दिया बच्चों, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बता रहा हूं, इस बात को ढंग से सुन लेना, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता हो कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। 10th क्लास में आओगे लेकिन ये नहीं पता होगा अभी आपको। ठीक है, किन किन को नहीं पता है, किन किन को पता है, कमेंट करके बताना मेरे को। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखिए हमेशा, कोई बात नहीं पता तो सीख लो, नहीं पता तो बहुत ही अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। तो क्या करें बच्चों, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसा कैसा लिखते हैं हम? तो ऊपर वाले फ्रैक्शन को सर हमने लिख दिया 3/2। फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो नीचे वाला होता है उसका रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है,
इसका रेसिप्रोकल करूं, जैसे कि रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, मतलब कि 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा, और मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई में, ये लो 1/9 हो गया, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया मैंने। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा मैं पहले, अब पहले इसको भी कर लेता हूं ऐसे ही। तो ये क्या होगा 5/3 लिख दूंगा सर। उसके बाद आपने कहा था रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल 10/1 है तो 1/-10 हो जाएगा, 1/-10 हो जाएगा सर। ये तो है ही, तो ये तो है ही, तो ये लोग -7/-14। ठीक है, देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अभी अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो आपको सॉल्व करना भी पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करते हैं। या तो आप इसको काट सकते हैं, तो काटोगे कैसे, हमेशा क्रॉस में कटेगा। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बगल सामने सामने होता है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, काट सकते हो तो क्रॉस में काट लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लाई करो, लेकिन मैं इसको काट सकता हूं कैसे कि 3 से 9 कट जाए कितनी बार, 3 बार, तो इसका आंसर कितना जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये कट सकता है, भी कट सकता है कितनी बार, -2 बार, तो ये बच्चों कितना आंसर हो जाएगा 1/-6 हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये कितनी बार कट गया 1/2 बार, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा अपना 1/2। अब देखो ये तो है प्लस में, ये है माइनस की वजह से, माइनस की वजह से सारा काम गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है गड़बड़ कि आपका जो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 के। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं, तो दूसरे आगे तीसरे का लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये दो ही इक्वल हो जाए तब आगे देख सकते हैं कि आप इक्वल है कि नहीं। जब दो ही इक्वल नहीं है ना आपस में, तो बस यही आंसर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको आगे का देखने की जरूरत नहीं है, घबरा जाओ कहीं कि भैया ये भी इक्वल नहीं वो भी इक्वल नहीं है, आपका करें कि तीनों इक्वल नहीं, ऐसे तो कोई कंडीशन नहीं बताई सर ने कि a1 ये भी डज नॉट इक्वल टू, ये भी डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये हो गया। अब बच्चों में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल रहा हूं आपसे कि जब ये हो जाए तो मतलब क्या होता है कि जब लाइन आपस में इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट कैसे एक पॉइंट पे करती हैं, और उस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस चीज को क्या कहते हैं हम, कंसिस्ट। तो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये लो इसका सॉल्यूशन क्या चाहिए, कंसिस्ट। आपको सारी चीजें वीडियो में ही याद हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे तरह से समझा रहा हूं, इतने अच्छे तरह से फोकस कर रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इतना तो बनता है आपका। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी तो मेरे साथ थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार, ऐसे थोड़ी चलता है। अब देखिए इसको करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का 3y माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको ला दो, माइनस का 10x। अब दो कितनी स्पीड हो गई अपनी, है ना। ठीक है, स्पीड देखो 5/, माइनस का 10, माइनस का 3/6, माइनस का 11/, माइनस का 22। ठीक है, ठीक है, 1/, माइनस का 2, ये तो हो जाएगा भैया 1/, माइनस का 2 हो गया। इसका कर लिया भैया माइनस में ही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ठीक है, ये करेंगे तो भैया ये भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये बेचारे पॉजिटिव पॉजिटिव में 1/2 है, वो 1/2 नहीं है, मतलब कि इससे कोई मतलब नहीं रहा। हमारा क्या है कि a1 और a2 बराबर हैं, मतलब a1 और b1। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों में यहां लिख देता हूं आपके लिए, क्या कि a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों कि जब अगर आपका ये दोनों इक्वल हो जाए ना, तब आप c1 पे जा सकते हो। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर c1 पे जाने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब ये इक्वल नहीं तो मैं आगे क्यों जाऊं, तो आपको भी नहीं जाना, ज्यादा ऑप्शन नहीं बनने का। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये सॉल्यूशन हो गया है तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं भैया इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, पैरेलल है। मैंने कहा था a1 और ये पैरेलल है, मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो भैया ये क्या हो जाएगी हमारे लिए, इनकंसिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको सारे सॉल्यूशन आपको करके बता दिए हैं, बस आपका ये लास्ट बचा है, इसको आप HW में करोगे और मुझे कमेंट में आंसर करके बताओगे कि इसका कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। ठीक है, तो बच्चों एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, ले लिया होगा। तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह से बेसिक से हर एक चीज सीखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
आप फील्ड एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई करिए।